दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर अभी सरकारी नौकरी जो चाह रहे हैं कि हम करें, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है निकल के। और उसी खुशखबरी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनबीसी और सीआईएसएफ, असम राइफल के द्वारा जो एसएससी जीडी के अंदर से वैकेंसीज आती है, उसी के बारे में पूरे डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। और नई वैकेंसीज आप लोगों के बीच आ भी चुकी है। इसमें हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसको देखेंगे, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, और इसके साथ साथ में नई जो चेंजिंग हुआ है इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, पूरे डिटेल के साथ हम बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि वहाँ से हम लोग नई वैकेंसीज़ के बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल के साथ बताने का प्रयास करते हैं। चलिए इस क्लास दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर से जो पूरी नोटिफिकेशन है उसको बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं, ये जो फॉर्म भरने का डेट है, ये डेट 27/10/2022 से शुरू होगा, जो 30/11/2022 तक चलेगा। यानी कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी 30/11/2022 तक रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर चालान यानी ऑफलाइन चालान जमा करना चाहते हैं तो वो भी लास्ट डेट है 30/11 यानी 30 नवंबर 2022 तक रात के 11 बजे तक आप चालान को जमा कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लें ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का, तो 1 दिसंबर 2022 तक आप फ़ी पेमेंट इसको रात के 11 बजे कर सकते हैं। और बात कर लें हम लोग लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्राउट चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन बैंक के माध्यम से भी आप करना चाहते हैं तो 1 दिसंबर 2022 तक आप लोग इस फॉर्म के लिए चालान जमा कर सकते हैं बैंक के माध्यम से। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और इस फॉर्म के लिए जो एग्जामिनेशन आयोजित की जाएगी वो जनवरी 2023 में, तो ध्यान रखिएगा टेंटेटिव डेट है ये, जनवरी 2023 में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो दोस्तों ये हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की है, और आगे डिटेल देखते हैं इसी में। दोस्तों इसमें हम लोग जान लेते हैं पे स्केल क्या रहेगा। तो पे स्केल जो रहेगा दोस्तों, वो पे स्केल लेवल 1 का ही है, जिसमें 18,000 से 56,900 रुपये के बीच में इसका पे स्केल रहने वाला है। इसमें एनसीबी एंड पे लेवल 3 का जो आएगा वो 21,700 से 69,100 के बीच में आएगा, और अदर पोस्टेड्स के लिए अलग अलग रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंसीज़ के बारे में, यानी कि जो पोस्ट निकला हुआ है इसके बारे में पूरा डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीएसएफ में अगर हम लोग जान लेते हैं तो बीएसएफ में टोटल जो पोस्ट है 10,497। बीएसएफ के अंदर कितना पोस्ट है? 10,497। और उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा SC ST OBC EWS UR, और टोटल इस तरह से मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ग्रैंड टोटल जो है 10,497 है बीएसएफ के लिए। सीआईएसएफ के लिए जो बात करें हम लोग, टोटल 100 सीट है। कितना है ध्यान रखिएगा, 100 सीट है सीआईएसएफ के लिए। वहीं पर बात कर ले हम लोग सीआरपीएफ का, तो सीआरपीएफ में टोटल जो पोस्ट है 8,911 पोस्ट है। हम लोग बात कर लें एसएसबी का, तो एसएसबी के अंदर जो टोटल पोस्ट है 1,284 यानी 1,284 पोस्ट है एसएसबी के लिए। वहीं पर बात कर ले आईटीबीपी यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के लिए, जो अगर टोटल पोस्ट की बात करें इसमें 1,613 पोस्ट है। ध्यान रखिएगा 1,613 पोस्ट आईटीबीपी के लिए है। असम राइफल्स की बात करें तो असम राइफल के लिए 1,697 सीट है, 1,697 सीट असम राइफल के लिए। एसएसएफ के लिए अगर हम लोग बात करें तो टोटल सीट है 103। तो इस तरह से कुल सीटों की संख्या आ जाता है 24,205, यानी कि सामान्य रूप से जो सीटों की संख्या है 24,205, और इसी के अंदर मेल और फीमेल और साथ साथ में SC ST OBC EWS UR इन सभी को इंक्लूड किया गया है 24,205। वहीं पर बात कर ले पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में फोर्स एनसीबी के लिए जो SC के लिए 25 सीट है, ST के लिए 11 सीट है, और 38 सीट OBC के लिए, EWS के लिए 23 सीट है, 67 सीट जो है UR के लिए है। इस तरह से टोटल सीटों की संख्या हो जाता है 164। तो एनसीबी के लिए टोटल सीट जो है 164 है, कुल मिला देंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 तो टोटल हो जाएगा 24,369। तो बहुत बड़ी पोस्ट है ये, 24,369 पोस्ट टोटल पोस्ट है। और आगे डिटेल इसमें देखते हैं हम लोग। सिटीजनशिप में बात करें तो भारत के नागरिक होना
कंपलसरी है, तभी आप भारत फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो एज लिमिट जो है आपके लिए 18 मिनिमम है, 23 मैक्सिमम है, और वो ये भी 18 जो है 1 जनवरी 2023 को होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 को आपका न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 23। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। तो एज रिलैक्सेशन में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एज रिलैक्सेशन में, SC/ST के लिए 5 वर्ष का छूट है, OBC के लिए 3 ईयर्स का छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का छूट है, और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑन विक्टिम किल्ड इन द 1984 रिवोल्ट्स इन कम्युनल रिवोल्ट्स ऑफ 2002 इन गुजरात के लिए 5 ईयर्स का छूट है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये जो है एज में छूट का प्रावधान है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में और कुछ डिटेल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, 1/1/2023 यानी 1/1/2023 तक कैंडिडेट मस्ट है पास्ट मेट्रिकुलेशन, यानी कि आप 10th पास होना कंपलसरी है। 10th पास, केवल 10th पास, और वो भी 1 जनवरी 2023 तक पास होना कंपलसरी है किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से। और भी डिटेल देखते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स की बात करें हम लोग, जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिए हैं उनके बोनस मार्क्स के तौर पर 5% जो है एक्स्ट्रा मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि डायरेक्ट फाइनल मेरिट में आपको 5% का लाभ दिया जाएगा बोनस मार्क्स के रूप में, जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिए हैं। जो एनसीसी से बी सर्टिफिकेट लिए हैं उनको 3% का मैक्सिमम मार्क्स दिया जा सकता है, जो डायरेक्ट मेरिट में आपका जुटेगा। और ए सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको 2% का लाभ मिलने वाला है डायरेक्ट मेरिट के अंदर। तो इस तरह से एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी यहाँ बेनिफिट्स है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फी पेएबल द RS 100 रुपीज़। ध्यान रखिएगा 100 रुपया आपको फ़ी पेमेंट करना है। इसमें आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना है। या तो आप ऑनलाइन में किसी भी माध्यम से करते हैं, बैंक चालान के भी माध्यम से कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग, या फिर इसके साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या किसी भी प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बैंक के माध्यम से भी चालान कटा के कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे बहुत बड़ा चेंजिंग यही एग्जामिनेशन में चेंजिंग हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें से कि टोटल क्वेश्चन जो 80 पूछा जाएगा, जबकि पहले जो पूछा जाता था 100 पूछा जाता था, ध्यान रखिएगा 25-25 करके, लेकिन इस बार जो पूछा जा रहा है वो 80 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, और इस प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स दिया जाएगा, 2 मार्क्स। अब देख लेते हैं पार्ट 1 में जो आएगा, पार्ट ए में, जिसमें इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग जो पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन रहेगा, और ये टोटल मार्क्स है वो 40 मार्क्स का है, ध्यान रखिएगा। जनरल नॉलेज यानी जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथ जो पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन रहेगा, और ये टोटल मार्क्स 40 रहेगा। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, 20 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा। तो ध्यान रखिएगा टोटल क्वेश्चन जो हो गया इस तरह से 80 क्वेश्चन हो गया। टोटल क्वेश्चन कितना हुआ, 80, और इसके लिए जो टाइम दिया गया है आप लोगों को 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इसी को आप बोल सकते हैं 0.550 यानी 50 जो है 0.50% का ये निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोटल क्वेश्चन 80 है, जिसमें टाइम 1 घंटे का है और निगेटिव मार्किंग 1/4 है। नेक्स्ट और इसी में डिटेल देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसको पीईटी बोलते हैं, और पीईटी के लिए क्या क्या होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेल के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, जिसके लिए टाइम दिया जाएगा 24 मिनट्स का। 5 किलोमीटर का रनिंग टाइम है 24 मिनट। फीमेल के लिए अगर हम लोग बात करें 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर का रनिंग है। और इसी में बात कर ले हम लोग, 2 तरह का रेस है। एक है दोस्तों 1.6 किलोमीटर, जिसमें कि आपको 6.5 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और फीमेल के लिए 800 मीटर्स का दौड़ है, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा
4 मिनट का। तो इस तरह से ये फिजिकल में भी चेंजिंग हुआ है। पहले क्या होता था, केवल दौड़ ही रहता था 5 किलोमीटर 24 मिनट में। इस बार नया जोड़ा गया है 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, जिसके लिए टाइम दिया जाएगा 6.5 मिनट का, ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। और उसी तरह फीमेल में 800 मीटर्स की रनिंग है, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा उनको 4 मिनट्स का। ये चीज़ नया जोड़ा गया है। और आगे डिटेल देखते हैं। आगे है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी पीएसटी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में होना चाहिए। हाइट की बात करें, मेल के लिए न्यूनतम 170 यानी कि 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ये न्यूनतम है। और उसी के बात करें हम लोग, अगर इसमें रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो रिलैक्सेशन के लिए देख लीजिए क्या दिया गया है, यहाँ पर नीचे दिया गया, देखते हैं इसको। छूट में ऑल कैंडिडेट बिलोइंग ऑन शेड्यूल और ट्रिबल, यानी कि मेल के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए और 147 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल के लिए। उसी तरह ऑल शेड्यूल ट्रेबल कैंडिडेट इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीम से इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स 160 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, और महिला के लिए यानी फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 147.5। वहीं पर बात कर ले हम लोग कि स्टेट यूटी, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यहाँ के पुरुषों के लिए जो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और 155 सेंटीमीटर महिला के लिए होना चाहिए, यानी फीमेल के लिए होना चाहिए। और बात करते हैं आगे। अगर हम लोग बात कर लें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, यहाँ पर 162 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर ये मेल के लिए होना चाहिए और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर ये होना चाहिए फीमेल के लिए। तो इस तरह से हाइट में कुछ छूट भी दिया गया अलग अलग स्टेट्स के लोगों के लिए। चेस्ट की बात कर लें, चेस्ट में मेल के लिए जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए, तो ये मेल के लिए है। और उसी तरह बात कर ले रिलैक्सेशन जो है मेल में, और ध्यान रखिएगा चेस्ट का जो माप लिया जाता है केवल मेल कैंडिडेट्स का लिया जाता है। और इसमें भी छूट दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। अनएक्सेप्टेड सेंटीमीटर जो है वो 76 होना चाहिए और उसके बाद जो है फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। देखिए आप लोगों से इसमें पहचान पत्र के रूप में भी मांगा जाएगा। इस पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड के बारे में दिया गया, पासपोर्ट दे सकते हैं, आईडी कार्ड इशू बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड स्कूल के माध्यम से जो निर्गत किया गया वो भी इसमें चलेगा। एम्प्लॉयर आईडी कार्ड ये भी लागू है इसमें। एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ से भी ये लागू किया जाएगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का आईडी कार्ड जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया वो भी आगे इसमें चल सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें हम लोग तो न्यूनतम सिलेक्शन जो है ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30% होना चाहिए यूआर के लिए। वहीं पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% होना चाहिए। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इस फॉर्म को आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे कैसे। तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने के पहले पूरी तरह से नोटिफिकेशन को अच्छे से कॉलम बाय कॉलम पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे भरने के लिए। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को फॉर्म भरने के पहले क्या क्या आपको पास में रखना पड़ेगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो फॉर्म भरने के पहले आपके पास जो होना चाहिए, सबसे पहली बात तो आपके पास होना चाहिए मोबाइल नंबर, जिसमें कि OTP आएगा तो आपको वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आना चाहिए ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी के पर भी OTP आएगा, वहाँ से भी आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड, इफ़ आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल प्लीज़ गिव वन ऑफ द फॉलोइंग ID नंबर, यानी कि किसी भी प्रकार का ID नंबर जो आपका पहचान पत्र है उस ID नंबर को इसके अंदर डालना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम में, जिसमें से आप लोग ले सकते हैं वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी या किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयर आईडी। यहाँ से आप लोग इसमें फॉर्म भरते टाइम में इसको डालना पड़ेगा। आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, या फिर हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग
डायरेक्ट फॉर्म को भर सकते हैं। ssc.nic.in पर जाकर लॉगिन करके वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स डालना पड़ेगा, उसके बाद एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन इसमें डालना है। उसके बाद आप इसके आगे बढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं और फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ के फॉर्म भरिए, जरूर भरिए, और हमारे चैनल के माध्यम से आप इस पर जीके जीएस का तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक छोटी सी प्रयास हमारे द्वारा किया गया। तो दोस्तों हमारे चैनल को निश्चित रूप से दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली वैकेंसीज के बारे में फिर से अगले दिन लेकर आते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।